बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती लाल दास जू की जय। श्री परमहंस महाराज जू की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। धरी करिया माझी होए सतगुरु। खे उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर। पिय पाए करत विहान। पिया पाए करत विहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। धामधनी की कृपा से प्यारे सुंदर साथ जी, विगत 3 दिनों से हमने अद्भुत परम धाम की प्यारी लाडली सिरदार सखी श्री परमहंस महाराज श्री गोपाल मणिदास जी महाराज जी की अद्भुत जीवन चरित्र को श्रवण किया और अच्छी तरह से हमने भली भांति रूप से उनके जीवन की बाल लीला, फिर किशोर लीला और उन्होंने किस तरह से खोज की और कितना उन्होंने परिश्रम मेहनत की, जिसका भली भांति रूप से हमने कल अवलोकन किया, चिंतन किया कि आप श्री सद्गुरु महाराज तकरीबन 37 साल की उम्र में हिमालय के उन सघन वनों में ठीक पहुंच करके वहाँ पर त्रिशंक नाम की गुरु मिलते हैं और वहाँ पर जाकर के उनसे संवाद होता है और वहाँ पर त्रिशंकनाथ परमात्मा से संबंधी बातें करते हुए कहते हैं कि आप जब अष्टांग योग करेंगे तो अष्टांग योग जब भली भांति कर लेंगे, जब इसमें पूर्ण रूप से निपुण हो जाएंगे, तब आप निश्चित रूप से परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे। ऐसा भाव लेकर के आप श्री परमहंस महाराज जी ने विचार किया, अब मुझे अष्टांग योग करना ही है, परमात्मा से मिलन करना ही है। तो इसलिए आपने त्रिशंकनाथ गुरु की वचनों को मान लिया और मानने के पश्चात उनको प्रणाम करके उन्हें अपना गुरु बनाया।
फिर हे सुंदर साथ जी, इसके पश्चात आप तकरीबन यहाँ पर 3 साल तक इनके पास रहे। फिर त्रिशंकुनाथ जी द्वारा परीक्षा ली गई और हर एक परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए और इसके पश्चात आपको सारी सिद्धियाँ, सारी अष्ट सिद्धि कहते हैं, नव निधियाँ कहते हैं, और हर एक प्रकार से जो इस संसार में अलग अलग शक्तियाँ होती है, अलग अलग गायन होते हैं, अलग अलग रूप से, जो भीतरी रूप से या भारी रूप से जो समागम होता है, अद्भुत मिलन होता है अचिंत शक्तियों का, वो सब आपके सामने प्रस्तुत होने लगी और आप इतने परिपूर्ण और निपुण हो गए कि आप जहाँ चाहे इच्छा से वहाँ पल भर में चले जाते, और आप पल भर में हवा बन जाए, आप पल भर में जल बन जाए, आप चाहे तो आप बाघ, शेर, हाथी, घोड़े या फिर भंवरा बन जाए, विहंग बन जाए, कबूतर बन जाए, किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर ले, किसी के वजूद के अंदर आप प्रवेश कर जाए, किसी के मन की बातों को जान ले। इस तरह से आप श्री परमहंस महाराज जी इस दिव्य विद्या को अर्जित कर लिया, प्राप्त कर लिया था। फिर आप त्रिशंकुनाथ गुरु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से जम्बूद्वीप में, जिसमें 9 खंड कहे गए हैं, उसमें एक भारतवर्ष खंड भी है, यहाँ से होते हुए आप इच्छा की कि मैं भ्रमण करूँ। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी हिमालय की कंदराओं से, गुफाओं से होते हुए किमपुरुष वर्ष, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप हरिवर्ष हैं, फिर यहाँ पर केतुमाल खंड कहा गया है, किमपुरुष वर्ष भी कहा गया है, फिर भद्रावशव खंड, इलाव्रत खंड, इस तरह से सब जगह भ्रमण किया। आप परमहंस महाराज जी जिस समाधि लगा लेते थे तो 12-12 साल तक आपकी समाधि वैसे की वैसी लगी रहती थी और 12 साल के बाद आपकी आंखें खुलती। तो इन 12 साल का एक वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी की 12 वर्ष की भी समाधि लगाते तो कभी कम भी लगाते, कभी ज़्यादा भी लगाते। इसका विस्तार बहुत और अति गुझ है कि आप सद्गुरु महाराज जी ध्यान करते करते इस मृत्यु लोक से, इस पंच भौतिक शरीर से ऊपर उठ करके स्वर्गलोक में विचरण कर लें। कभी आप जा कर के नीचे रसातल लोक में विचरण करें, तो कभी आप पाताल लोक को साक्षात दर्शन करें, तो कभी हे सुंदर साथ जी अपने ध्यान योग के माध्यम से आप आगे पहुँचते पहुँचते इतने उत्तीर्ण हो गए, अपनी समाधि इतनी लगाई आपने कि साक्षात ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, चाहे भगवान शिव के दर्शन हो गए, चाहे चतुर्भुज जी विष्णु जी के दर्शन हो गए, अष्ट। फिर सुंदर साथ जी इस 14 लोक को पार करके आप और आगे बढ़ जाते हैं, तो आप सूर्या सितारा जिसे हम कहते हैं ज्योतिष स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। फिर और सुंदर साथ जी जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ आप समाधि लगाते चले गए, ध्यान में एकाग्रचित होकर के उसमें डूब करके आपकी सुरता, आपका जीव चेतन इस और आगे बढ़ते हुए तो निराकार आदिनारायण के महाविष्णु यहाँ तक आराम से भ्रमण करते, आराम से विचरण करते। लेकिन फिर भी आपके दिल में वो शांति, वो सुकून नहीं मिला और लगभग 131 वर्ष की उम्र में सब जगह 9 खंड में 8 खंड जो भारतवर्ष के अतिरिक्त हैं, उन सभी अतिरिक्त खंडों में भगवान राम है, जानकी, हनुमान जी, हयग्रीव अवतार हो गए या नरसिंह अवतार है, इन सब के विग्रहों का वहाँ दर्शन किया, वहाँ की प्रजा को देखा और अनेक प्रकार के तालाब, सरोवर, झुंड, विहंग, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी सबको देखते हुए कहीं पर आपने भंवरे का भी रूप धारण किया। इस तरह से हे सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी इस जम्बूद्वीप की लगभग 3 बार पूरी परिक्रमा की, भ्रमण किया और लगभग आपकी उम्र होते होते 226 वर्ष पूरी हुई। तब हे सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी की उम्र उस समय 216 वर्ष पूरी हुई और उस समय विक्रमी संवत 1832 का समय था। तब आपके दिल में ये विचार आया
कि मैं इतना समय हो गया मुझे और अभी तक मुझे वो परमात्मा के से दिव्य मिलन नहीं हुआ। अभी तक मेरी रूह को अर्थात मेरी आत्म को क्यों वो चैन, वो शांति नहीं मिली है। ऐसा विचार करते हुए आपको बहुत दर्द और वीरा होता है सुंदर साथ जी। जिस तरह से हादी इंद्रावती जी तकरीबन जब 25 साल की उम्र थी आपकी, तब धनी देवचंद जी साक्षात परमधाम को देखते, हम क्यों नहीं देख रहे हैं। और उसी समय में ही सुंदर साथ जी आप भाई गोवर्धन जो परमधाम की प्यारी गुणवंती सखी थी, उनका भी अकस्मात निधन हो जाता है, वो भी वजूद को छोड़ देते हैं। और हमेशा आप परमधाम में हौज को स्वर्ग में रमण करते थे, विलास करते थे बालाजी से अनेक विध विध प्रकार से। जब इतना समय व्यतीत हो गया श्री महाराज सदगुरु का, तब हे सुंदर साथ जी आपके दिल में आया कि सदगुरु धनी देवचंद जी कहते कि तुम्हारी और मेरी आत्म एक है, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं धोए। तो धनी देवचंद जी ये देखते हैं और हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, निश्चित रूप से मुझ में अवगुण है। तो बहुत शरीर पर कसनी करते हैं। तो लगभग 18 महीने के बाद सुंदर साथ जी आप हादी इंद्रावती जी को राज्य की कृपा मेहर बरसती है, और ऐसी मेहर कि अपनी परात्म और परम धाम को और सुंदर साथ जी अपने सुंदर राज श्यामा जी के दर्शन कर लेते हैं। इतना दर्शन करने के बाद आपकी सुरता वापस आ जाती है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर तारतम होने के बावजूद ऐसी लीला हुई और 18 महीने में दर्शन हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी दिव्य दृष्टि उस समय नहीं खुली थी, जिसमें हमेशा हम बीतक में श्रवण करते हैं। लेकिन आप श्री पुष्पावती प्यारी सखी पे अद्भुत धाम धनी ने अपने दिल में लीला रखी थी कि आपको दर्शन इस समय नहीं होना है। इसके लिए है सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी तो 18 लगभग 20 साल की उम्र में ही आपने संन्यास को ग्रहण कर लिया था, वैराग्य रूप ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया था और ब्रह्मचारी रूप धारण किए करके उसके बाद उसे भी छोड़ के परमहंसी रूप धारण किया। तो ऐसे परमहंस महाराज जी इतने विरक्त होकर के, इतने विहाग राग में परिपूर्ण होकर के 20 साल की उम्र से निकले। लेकिन आप देखिए कि धनी के दिल में हर एक रूह के प्रति अलग अलग लीला है। इसलिए शनि देवचंद्र जी के साथ में अद्भुत लीला हुई कि उन्होंने इतनी कसनी, इतनी त्याग कुर्बानी की, तब 40 साल की उम्र में राज्य ने आके दर्शन दिया। और हादी इंद्रावती को 12 साल की उम्र में सदगुरु धनी देवचंद जी मिले, तारतम मिला, और उसके बाद सुंदर साथ जी 40 साल की उम्र में उन्हें भी दर्शन हो गया। या फिर हम देखेंगे श्री महामती श्री लालदास जी या श्री मुकुंदा जी नवरंग सखी प्यारी, महाराजा छत्रसाल जी साकुंडल सखी। तो इन सब की लीला देखेंगे तो कम उम्र में ही सब कुछ मिल गया है सुंदर साथ जी। लेकिन एक परमहंस महाराज जी पुष्पावती सखी के लिए राज्य ने अपने हृदय में एक अलग ही लीला, एक अलग ही शोभा बनाई हुई थी, एक अलग ही उनका जीवन चरित्र गायन करना था राज्य को। इसलिए परमहंस महाराज जी 216 वर्ष हो गए सुंदर साथ जी, अभी तक उन्हें नहीं मिला। इसलिए आप दर्द से व्याकुल होते हैं, कपते हैं कि मुझे अभी तक मेरे उस दिव्य परमात्मा प्रेमानंद रसानंद का दिव्य दर्शन नहीं हुआ, और दर्द से कांप उठते हैं। लेकिन फिर भी वो वचनों को याद करते हैं कि धर्मशास्त्र उपनिषदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य का किया हुआ आध्यात्मिक कर्म, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा उसका फल हम नित कभी ना कभी उसे देते हैं इसी जन्म में। इसलिए हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी अपने मन को शांत करते हैं। अब
अपने चित्त को शांत कर करके, अपनी बुद्धि को स्थिर कर करके आप 216 साल की उम्र में फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो हे सुंदर साथी, आप हिमालय की उत्तंग शिखा की ओर वापस से जाते हैं, सोचते कि शायद मुझे और कुछ न कुछ मुझे मिल जाए, कोई मुझे ऐसे सद्गुरु मिल जाए ताकि मुझे राह मिल जाए। इसलिए हे सुंदर साथी, आप उत्तंग शिखा की ओर जाते हैं। वहाँ ऋषि मुनियों के बहुत सारे दर्शन होते, सत्संग होते हैं, चर्चा होती है। फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर हे सुंदर साथी, जब कुछ दूर आगे बढ़े, तहाँ महात्मा निम्बार्क संप्रदाय के थे। एक निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा थे जिनका नाम प्रकाश दास जी था। तो ऐसे प्रकाश दास जी महाराज जी से सत्संग हुआ। तो आप श्री परमहंस महाराज जी ने अपने बचपन से लगाकर इतनी उम्र तक जो आपने जीवन में त्याग किया, समर्पण किया, मतलब इतने समय तक जो ध्यान समाधि लगाई, उस सारा वर्णन किया। मैं संसार में बहुत भटका और ऋषि महर्षियों, तपस्वियों, दार्शनिकों से जहाँ तक मिले तहाँ सत्संग किया, पर परम तत्व मुझे नहीं प्राप्त हुआ। अब आपके शरण आया हूँ, सो आप कृपा करके ऐसा मार्ग दर्शाइए कि आत्मा का कार्य, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। इस दर्द भरे वचन को सुन के श्री प्रकाश दास जी विचार करते हैं और कहते हैं कि हे महायोगेश्वर राज, इस संसार में श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के प्रेम भक्ति बिगर जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है और आत्मा को भी सुख शांति नहीं मिलती है। इससे लिए तुम श्री कृष्ण भगवान का अनन्य प्रेम भक्ति के साथ सिमरण करो। जब ऐसे वचन कहे अर्थात कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की जो ब्रज प्रेम की जो लीला है, जो रस आनंद से परिपूर्ण है, जो मदहोश करने वाली है, ऐसे जो ब्रज की लीला, जो रास की उनकी किशोर लीला है प्यारी गोपिया के साथ में, और ब्रजवधु गोपिया जैसा भाव लेकर करके अपने प्रीतम कृष्ण को पति रूप में वरण कर करके एकाग्र चित्त करके संसार में ऐसी आग लगा, जो हमारे हृदय में ऐसी दुनिया की आग लगी हुई है, जो हम सोच रहे कि मैं योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं दार्शनिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महर्षि हूँ, मैं गुरु हूँ। ये सब जो हमारे दिल में चल रहा है, उस सब को आग लगा दो और बस एक चिंतन करो कि मैं बस प्रीतम श्री कृष्ण की सुहागिन हूँ, उनकी गोपी हूँ, उनकी दुल्हन हूँ। ऐसा चिंतन करके अपनी आत्मा को में रमण करते हुए दुल्हन का भाव लेकर के सुहागिन हो करके प्रीतम श्री कृष्ण को अपना वर समझ करके और अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ रमण करो, विलास करो और उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के ध्यान में और उनकी याद में डूब जाओ। जब ऐसे वचन कहे, ऐसे वचन को सुन करके आप श्री परमहंस महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब महात्मा प्रकाश दास जी ने चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया, चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया और फिर आप श्री सद्गुरु महाराज एकांत ठौर में आसन लगाए करके ध्यान अवस्थित हुए, मतलब ध्यान में एकाग्रचित हुए। और उस वक्त जब आपने ध्यान लगाया तब आपकी उम्र 226 वर्ष की थी। मतलब सुंदर साथ जी 216 साल के बाद भी आप भ्रमणवर्ती करते रहे और 226 साल की उम्र में आप परमहंस महाराज जी ने ध्यान लगाना आरंभ किया। और कहते हैं कि इस समय जैसे आपने ध्यान लगाया 226 वर्ष की उम्र में, तब विक्रमी संवत 1842 का समय था, मतलब 1842 विक्रमी संवत थी उस समय। तो ऐसे समय में हे प्यारे सुंदर साथ जी,
आपसे परमहंस महाराज जी ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा करके ब्रज रास का और प्रीतम श्री कृष्ण और राधा जी के स्वरूप का एकाग्र चिंतन करते हैं। तब आप श्री परमहंस महाराज जी ध्यान करते करते आप चरणों का ब्रज रास की जो अनंत लीलाएं हैं, कैसे प्रीतम कृष्ण का दिव्य जन्म, कैसे उनका प्रकटन, फिर उसके बाद कैसे आकर करके मस्ती करना, पलना पे झूला झुलाना, हंस हंस के बातें करना, खेलना, रमण करना, मटकी फोड़ने की लीला, फिर दान लीला, कैसे प्रेम भरे आनंद की प्रीतम कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और अनेक प्रकार की लीलाएं, जैसे कि एकांत कमरे में आकर के अपने आप की स्वरूप धारण हो जाना और किशोर रूप धारण करके हम गोपिकाओं, हम सखियों को सुख देना। हम बड़े प्यार से उंगली से माखन मिश्री अपने प्रीतम वाला जी को अरोगाते हैं। तो ऐसे रसिक आनंद से परिपूर्ण जो ब्रज लीला है, और फिर वहाँ से होते हुए हम रास लीला में जो अनेक प्रकार की रामती करी है, विरह विलास किया है अपने प्रीतम वाला जी के संग, जो भागवत में या ब्रह्मवेद पुराण में सुंदर साथ जी, या और भी बड़े बड़े साधु हुए, बड़े बड़े संत भक्त हुए जिनके द्वारा ब्रज लीला का वर्णन हुआ, जैसे सूरदास जी, जैसे नरसैया हो गए, मीरा हो गई, इन सब ने और भी भक्त हुए, उन सब के द्वारा जो वर्णन हुआ, आप परमहंस महाराज जी एकाग्र चित्त से उस चिंतन में डूबे। तो इस सुख में चितवनी करते करते आप आनंदित होते, लेकिन आनंदित होते होते आपको होश आता कि मैं अभी तक, मुझे बालाजी नहीं मिले हैं, मेरे प्रीतम कृष्ण नहीं मिले हैं। ऐसा करते वह ध्यान में ही रोने लग जाते और विरह करते। ऐसा कहा जाता है सुंदर साथ जी, जब परमहंस महाराज जी विरह करते थे तो इतना विरह करते थे, इतना विरह करते थे कि आपके अंदर से एक इतनी विरह की अग्नि निकलती कि कोई भी पक्षी, कोई जानवर, कोई ऋषि मुनि महर्षि आपके आजू बाजू कोई भटकता नहीं, और आपके आंसू को, आपके दर्द को देख करके सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। ये कैसा महायोगी है, कैसा दर्द है, कैसा उस प्रीतम परमात्मा के लिए उसके दिल में प्रेम है कि इतना वह विरह कर रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हादेंद्रावती जी ने इस वर्णन को गाया है कि विरहागत रे जाने सोए, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, विरहागत रे जाने सोए, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हन, जो मीन बिछड़ी जाल थे, यागत जाने सोए मेरे दुल्हा, विरहानी बिलखे तलफे तारुनी, तारुनी तलफे कलपे कामनी, विरहानी बिलखे तलफे तारुनी, तारुनी तलफे कलपे कामनी, विरहा गत रे जाने सोए।
जो मिल के बिछड़े होए मेरे दुल्हन, बिछड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सा है सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड, हो गई सब अगिन मेरे दुल्हा। विरहा गतरे जाने सोए, जो मिल के बिछड़े होए मेरे दुल्हन। इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी भ्रमण करते हुए, विरह करते हुए प्रीतम श्री राज जी प्रीतम कृष्ण का अत्यंत उग्र विरह करते हैं। और इस विरह के पश्चात हे सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी आप ऐसे ध्यान में मुग्ध हुए कि 12 वर्ष तक, कितने 12 वर्ष तक आप श्री कृष्ण स्वरूप में तन मन जीव आत्म अर्पण कर चुके। रोम रोम में आपके प्रीतम श्री कृष्ण किशोर स्वरूप नाचने लगा, जिससे क्षण में हंसते आप सद्गुरु, क्षण में हंसने लग जाते और क्षण में रोने लग जाते और क्षण में मुग्ध हो जाते। ऐसी दशा को देखकर ऋषि मुनि आश्चर्य होकर के प्राप्त होते और आपके तेज के प्रभाव से आपके पास में जाने का किसी को साहस नहीं पड़ता और आपसे हमेशा दूर ही रहते। इतने ध्यान में इतने डूब गए सद्गुरु महाराज कि आपको बस रंग रग में, अंग अंग में, चित्त चित्त में, अंतस्करण में, जीव में, आत्म में बस प्रीतम कृष्ण ही नाचने लगे, प्रीतम कृष्ण के लिए रोने लगे और चिंतन करने लगे। और कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए। और कहाँ तक धैर्य होगा सुंदर साथ जी। आज हम सब भी अपने पे विचार करें कि हम किसी की उम्र 35 साल, किसी की 40 साल, किसी की 30 साल, कोई 50-60 साल के, और अच्छी तरह से हम राज्य में फिर भी देखेंगे 10, कोई 15-20 साल से लगे हैं या कोई 30-40 साल से। लेकिन विचार करके देखें, हम चाहते हैं कि राज्य से हम मिले, इतना घर पे रुदन करते, विरह करते। तो आप परमहंस महाराज जी की उम्र 226 साल हो गए, उसके बाद भी 12 वर्ष तक ध्यान कर रहे हैं और विरह कर रहे हैं। तो आपके अंदर कितना दर्द होगा मिलन का, आपके अंदर कितनी पीड़ा होगी। विचार करने की बात है। जो वास्तव में जो विरहन होगी, जो व्याकुल होगी, सुहागिन होगी, वास्तव में वो इस दर्द को जानती है। सद्गुरु महाराज जी जब 40 साल की उम्र में राज्य से मिलते हैं ना, तो उनके आंखों से वो खुशी के आंसू बह रहे थे, वो प्रेम के आंसू बह रहे थे कि हम सफल हो गए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को तन मन धन से अर्पण कर दिया। न लाज देखी, न कोई धंधा देखा, न माता पिता, लोक लाज मत, वेद मर्यादा सब कुछ छोड़ दी। आज मुझे उसका फल मेरे प्रीतम मुझे आके दर्शन दे रहे। ऐसे परमहंस महाराज जी जब इतना करते हुए ऐसी हालत हो गई आपकी, तब हे सुंदर साथ जी 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद विक्रम संवत 238 मतलब 238 वर्ष जब आपके हुए, तब श्री पार ब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंद प्रीतम श्री कृष्ण मदन मोहन कमल दल लोचन मंद मंद मुस्कुराते हुए चित्त चुरा कर आपके सामने आकर के ठाड़े हो गए।
श्री कृष्ण दर्शन यही विधि बीती गए बहु काला, प्रगट भय प्रभु दीन दयाला। तब आप प्रीतम वाला जी आ करके आप श्री प्यारी परम धाम की बहन सखी को दिव्य दर्शन देते हैं। जो ही श्री कृष्ण जी महाराज दिल के नेत्र से दर्शन आपके सामने प्रस्तुत हुए और उसके बाद अदृश्य हुए, त्यों ही आप चौंक पड़े ध्यान में। मतलब ध्यान में आपको दर्शन दिया राज जी ने, और दर्शन दे करके आप राज जी विलुप्त हुए तो आप चौंक पड़े और ध्यान उसी समय आपका खुल गया। तो क्या देखते हैं कि जैसी ध्यान अवस्था से आंखें खुली और साक्षात देखा सामने की तरफ एक तेजोमय मंडल भरा रहा है। मतलब एक तेज चमकती हुई प्रकाश आकाश में जमीन पे आपके सामने प्रकाशमान हो रहा है, एक तेज। फिर उस तेज मंडल में एक दिव्य स्वरूप विचित्र छवि दृष्टि गोचर होत भया, तिसको आप देख के अवाक्य हो गए। आप प्यारी पुष्पावती बहन ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर अवाक हो गए, मतलब मुख से वचन ना निकले, स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और बहुत देर तक अवाक रहते हुए अंग अंग का चित्रण कर आत्मा में बसवाते भय। तो ये छवि कैसी थी कि दिव्य वसन भूषण अंग पर धारण किए देखे। मतलब प्रीतम वाला जी सुंदर अद्भुत दिव्य स्वरूप में और अद्भुत आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो वो वस्त्र आभूषण और कैसे प्रीतम का स्वरूप है, तो आप फरमाते हैं कि चरण कमल कोमल, प्यारे वाला जी के जो चरण कमल है दुल्हा के, बहुत नाजुक कोमल है। और आप बहन देखती है पुष्पावती जी वाला जी के जो तली है उसके बीच में लाल रेखा सुंदर शोभा आई हुई है। तली की शोभा बीच में और लाल रंग की रेखाएं सुशोभित है। दो चरणों में चार भूषण, दो चरणों में प्यारे से चार भूषण हैं कि भूषण कड़ा कांबी झांझरी और घुंघरू की शोभा आई हुई है। कटी पे क्षुद्र जाल, कंठ में प्यारे से आप श्याम सुंदर ने चार हाथ धारण किए हैं। ऐसे सुंदर छवि को देखकर पुष्पावती आनंदित हो रही है और खुशी में मग्न हो रही है। और कंठ में चार माला मानो नगों के नाभि तक लटके हैं, अर्थात जो चार हार आए हैं नगों के वो नाभि तक सुशोभित हो रहे हैं दुल्हा के। और फिर हारों के बीच प्यारी प्यारी दुग दुग की शोभा आयु जिसे हम लॉकेट कहते हैं। और तामे दिव्य मणि पिरोई झलकत हैं और उस प्यारे से हार में सुंदर छोटी छोटी मणियाँ भी सुशोभित हो रही है उस दुगदुगी में। श्रवणन कुंडाले, श्रवण में कुंडल सुशोभित हो रहा है वाला जी के। और गोरा प्यारा सा लालिमा सा आप मेरे दुल्हा का स्वरूप है। और सिर पर कृट मुकुट आप श्री राज जी ने उस समय जब आप प्यारी पुष्पावती जी को दर्शन दे रहे हैं तो आपके सुंदर शीश कमल पर प्यारा सा मुकुट सुशोभित हो रहा है। और इसमें अनंत दिव्य मीडिया से जड़ित किरण उड़त है। उड़त मतलब प्यारी किरणें उद्घोषित हो रही है, प्रकट हो रही है, झलक रही है। और ऐसे स्वरूप को देख करके आप श्री परमहंस महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुशी के आंसू निकल रहे हैं और निहारते चले जा रहे हैं। और फिर सुंदर साथ जी कि मानो चारों तरफ से मोती झर रही है। मतलब जो मुकुट पहना हुआ है तो ऐसा लग रहा है उस मुकुट में कि चारों तरफ से
जो मोती है वो झलक करके, चमक कर करके, आनंद रंगों किरणों से होता करके आकाश में, जमीन पर और दसों दिशा में प्रकट हो रही है, झमक रही है। फिर ऐसे सुंदर बालाजी ने हमारे मुकुट धारण किया हुआ है। बाल काले काले मानो मधुकर पकती पकती बैठे मुग्ध हो रहे हैं। वो नेत्र अनियारे बालाजी के, मोहनी तिरछी चितवनी, मोहनी और चितवनी सुंदर शोभा राज्य के नेत्र कमल की। फिर नासिका, प्यारी सी नासिका है दुल्हा के हमारे, और नासिका नीचे सुंदर मोती लटक रहा है। ऐसी प्यारी लाडली सखी अपने बालाजी को निहारती चली जा रही है। फिर सुंदर साजी मुख की जो छवि है वो बहुत अद्भुत है बालाजी के। तो आप प्रेम सखी फरमाती हैं कि लाल बालाजी के होठ, प्यारे प्यारे गौर मुखारविंद अंग, और दंत जानो दाढ़ी की कली है। चिबुक, चिबुक इस हिस्से को कहते सुंदर सजी, चिबुक कहा जाता है। चिबुक का बोल मतलब गाल की शोभा, वो गौर गौर आई हुई है। और एक टक से बालाजी को निहारती चली जा रही हूं, मैं देखती चली जा रही हूं। सुंदर बालाजी हंसता हुआ चेहरा, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और सुंदर मुकुट आपने अपने शीश कमल पे धारण किया। कानों में कुंडल सुशोभित है, नासिका के नीचे मोती लटक रहा है। हंसता हुआ चेहरा और गोरे गोरे अंग पर, उज्जवल स्वरूप पर प्यारी मीठी मीठी इश्क की लालिमा आई हुई है। ऐसे मदहोश करने वाला बालाजी का स्वरूप निहारती चली जा रही है, और प्यारे इश्क भरे आपके नैन कमल ऐसे निहारते हुए सुंदर साक्षी। और ग्रीव, ग्रीव मतलब ये गर्दन। फिर वक्ष स्थल पर हार सुशोभित हैं, और बाहों पर बिजायट दिव्य रत्नों से भूषित कर, कमलों में कड़ीला और 10 उंगलियों में 10 मुंदरी बालाजी ने धारण की हुई है। नगों से सुशोभित, अद्भुत, चमकते हुए, दमकते हुए, सुंदर चकलाई शोभा को धारण किए आप दिव्य दर्शन दे रहे हैं। और रोम रोम अंग अंग सखी के मदमस्त हो रहे हैं, खुशी से आत्म विभोर हो गई है। हे सुंदर साची, और आप श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं कि एक हस्त में, बालाजी ने उस समय एक हाथ में नीला कमल लिया है। क्या लिया है? एक प्यारा सा नीला कमल है। तो दूसरे हाथ में आपके मुरली सुशोभित हो रही है। मतलब एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में नीला कमल है। और बालाजी ने चतुर वस्त्र, श्वेत रंग जामा, सफेद रंग का जामा हमारे बालाजी ने धारण किया है। और पटु का रंग पीला, पीले रंग का कमर में पटुका धारण किया है हमारे श्याम सुंदर ने। और नीले रंग की चादर, और जो चादर है वो नीलवी रंग की आपने धारण की है। और सुंदर साथ जी, जो सूतनी है, जो जिसे इजार कहते हैं, वो इजार आप धामधनी ने हरे रंग का, 5 रंग का सुशोभित पहना हुआ है। तो ऐसे ये चारों वस्त्र अनेक प्रकार के रत्नों से, पत्र से, फूलों से, पुष्प से, नगों से सुशोभित दैदीप्यमान हो रहे, झमझम करते हुए नाच रहे हैं इसमें नंग आभूषण।
और सुंदर साथ जी, करोड़ों अनंत सूर्य के समान आपके अंदर से प्रेम रूपी वो प्रकाश, वो शीतलदायी, वो तेज प्रकट होकर करके आप प्यारी बहन पुष्पावती को आनंदित कर रहे हैं, मदमस्त करते चले जा रहे हैं और प्रेम का रस बहता चले जा रहा है, बरसते चले जा रहा है धामधनी के अंग से प्रस्तुत होकर के प्यारी बहन सखी को। और इस तरह से ही सुंदर साची, ये छवि देख नेत्र आत्म तृप्त हो ही नहीं रहे। मतलब ऐसी छवि को देख करके आत्मा और ये नेत्र तृप्त नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा देखते चले जाऊं, बस बार बार निहारो अपने वाला जी को, प्यार करते चले जाओ अपने नेत्र से और मदमस्त हो जाओ। ऐसे प्यारे अपने प्रीतम को निहार रही है, देख रही है। आप श्री एक नजर से एक चित्त रहे और मन ही मन स्तुति की और आपकी स्तुति करने लगे, महिमा गाने लगे वाला जी के, और देखते रह गए। तब हे सुंदर साथ जी, श्री सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ये दशा देख विचार किया कि इस महापुण्य पवित्र आत्मा को, महाआत्मा को अपने इस नस्वी शरीर की कुछ ध्यान नहीं, कुछ सुध नहीं है। ऐसा विचार करके मुस्कुराते हुए वाला जी और अपने स्वरूप का पहचान कराया और बोले, हे प्रिय पुष्पावती सखी। क्या कहा? आपको पुष्पावती सखी की आत्मा, जा कारण तुम कठिन उग्र कष्ट उठाकर इस नश्वर संसार में खोजते फिरते हो, सो मेरा यह सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप अखंड अविनाशी अचल निजनाम श्री कृष्ण है। क्षर अक्षर से भिन्न शुद्ध दिव्य साकार चिद्घन है। इसी मेरे दिव्य स्वरूप को वेदों, शास्त्र, उपनिषदों, श्रुति, पुराणों और ग्रंथों में वर्णन महर्षि मुनियों के द्वारा पाया जाता है, पर यह स्वरूप आज तक किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ जो तुम्हारे आगे यह इस समय उपस्थित है, मेरा यह स्वरूप। ऐसे वाला जी परमहंस महाराज जी को आत्मा पुष्पावती कह के संबोधित करते हैं और सुंदर साथ जी अपना स्वरूप का राज्य वर्णन करते हुए सारा बयान करते हैं और कहते कि आज तक मेरे दिव्य स्वरूप का किसी ने भी दर्शन नहीं किया है और ये जो तुम्हारे सामने स्वरूप है वो किसी ने दर्शन नहीं किया, और तुम भी मेरी आनंद शक्ति हो, तुम मेरी आनंद शक्ति हो, तुम मेरी दुल्हन हो, मेरी अंगना हो। इस नश्वर संसार में आने का भेद मेरा एक स्वरूप निज प्रियाओं को जागृत करने हेतु सद्गुरु रूप से प्रकट हुआ है। मतलब मेरा जो एक स्वरूप है वह सद्गुरु के रूप में इस नश्वर संसार में प्रकट हुए हैं। तो वो कौन है? आप सद्गुरु धनी देवचंद जी, और वही श्यामा जी सद्गुरु दूसरा जामा श्री जी के रूप में लिए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। सो आगे चल के तुमको मिलेगा। क्या कह रहे हैं राजी यहाँ पर कि हे पुष्पावती, तुम्हें सद्गुरु पहले आ चुके हैं और तुम्हें आगे जाकर के उनसे दिव्य आपका मिलन होगा और आने का भेद करेगा। वो क्यों इस धरा पर आई हो तुम और क्या कारण है, वो सब तुम्हें रहस्य बताएंगे। अब तुम दक्षिण दिशा जाओ, मतलब जो हिमालय में आप हैं, तो आदेश दिया वाला जी ने कि हे प्यारी पुष्पावती, अब तुम दक्षिण दिशा की ओर लौट जाओ। इतना कह फिर से कहा, अब तुम क्या चाहते हो? जो तुम्हारे दिल में इच्छा है सो मुझसे वह वर मांग लो, मुझसे मांग लीजिए। तब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को श्री आपने अत्यंत प्रसन्न देखकर
विनय पूर्वक वर मांगा, मतलब बड़ी विनम्रता से आप प्यारी पुष्पावती बहन ने बालाजी से मांगा, कहा कि हे महाप्रभु, हे प्रीतम, मेरी आत्मा में सदा के लिए शासन कर निवास कीजिए। मांगा भी तो क्या कि मांगा कि मेरी आत्मा में सदा के लिए शासन करके निवास कीजिए, यही दीन का वर है। मतलब मेरी बस यही वर है, मेरी यही चाहना है और कोई अभिलाषा नहीं है। जब ऐसा कहा तब श्रीराज जी ने एव मस्तु कह के अंतर्ध्यान, मतलब ऐसा ही हो, ऐसा करके अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री आप परमहंस महाराज जी के हृदय कमल में राज्य ने निवास किया, ता करके आपका नाम चिदाचार्य हुआ। अतः हे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी का नाम यहाँ से एक और पड़ जाता है, वो है चिदाचार्य। ता दिन से आपकी आत्मा संतोष पाए। मतलब जो सुंदर साथ जी होश आया परमहंस महाराज जी को अपने वजूद का बाल्यावस्था से, तब से लगा करके इस 238 वर्ष तक आपके आत्मा को शांति सुकून ना मिला, उस सुकून अब जा करके धनी से मिलन होकर के प्राप्त हुआ और खोज परिश्रम का फल प्राप्त हुआ। जो आपने खोजा, जो परिश्रम किया, उसका फल प्राप्त हुआ। मतलब ये होती है धैर्य की पराकाष्ठा, ये होती है त्याग का फल कि आपने इतना इंतजार किया, आपने इतना उग्र विरह किया, आपने इतनी कष्ट कसनी सही, आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता को, अपने देश, अपने कुटुंब को, जाति वर्ण वेद मर्यादा को, सबको छोड़ करके अनंत कष्ट सहे और आखिरकार उसका फल राज्य से मिलन हो करके आपको प्राप्त हुआ। ये भी हमारे लिए सीख है सुंदर साथ जी कि हमें हमेशा अपना पुरुषार्थ मेहनत पूरी करनी है, हमेशा अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों को प्रीतम राज्य में लगा के रखना है, प्रेम सेवा में लगा के रखना है। कुछ भी हमें किसी के भी प्रति कोई भावना न रखते हुए, बस हम बहन सखिया है, एक पुरुष प्रीतम से राज्य है, ये भाव लेकर के अपने जीवन में अपने आप को फना कर देना है, मिटा देना है। घर ही में न्यारे रही अंतर में खींचे वास। सभी लोग सन्यासी नहीं बन सकते, सभी लोग आश्रम नहीं आ सकते, सभी लोग घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन हे सुंदर साथ जी, घर में रहते हुए त्याग तो कर सकते हैं। घर में रहते हुए अपने चित्त को नाम जप से, ध्यान से, वाणी गायन से, सत्संग से, चितवनी के माध्यम से, सुंदर साथ की सेवा से अपने आप को ऊपर तो उठा सकते हैं। ये करके दिखाया है धनी देवचंद्र जी महाराज जी ने, ये करके दिखाया है गृहस्थ जीवन में आप श्री जी ने। गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी खाएं, हम इसका ये अर्थ नहीं कि हम अपने मौज मजा मस्ती करें। नहीं सुंदर साथ जी, घर में रहते हुए जहाँ जरूरी है वहाँ पर जाना भी है, लेकिन उदासीन मन से, उदासीनता होनी चाहिए, उस उत्सुकता से नहीं। उत्सुकता सिर्फ प्रीतम से मिलन की होनी चाहिए, प्रेम मिलन का भाव से राज्य से होना चाहिए। घूमने का भाव सिर्फ हमें परमधाम के 25 पक्षों में घूमना चाहिए। हमें अगर देखना है तो अपने वाला जी को देखो, इस आईने में देख के नहीं सुंदर साथ जी, अपने दिल के रूपी आईने में, इस वाणी रूपी आईने में देखेंगे, तब हमें निश्चित रूप से वाला जी मिलेंगे। इसलिए हमेशा वाणी सहोर, हमेशा ध्यान चितवनी, हमेशा प्रेम सेवा, हमेशा धनी का राज राज, श्यामा श्यामा, इंद्रावती जी, सुंदर बाई, प्रेम सखी, नाम जप करो,
राज श्यामा जी का नाम जप करो, इंद्रावती का नाम जप कीजिए, सुंदरबाई का नाम जप कीजिए, प्रेम सखी कहिए, पुष्पावती कहिए, शाकुंतल बहन कहिए। और अपने मन को समझाना है कभी भी जब भटके, नहीं ये संसार स्वप्न है, मैं देखने आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर ये नहीं है, मैं तो परम धाम में बैठी हुई मूल मिलापे में। मेरी बहन इंद्रावती है, मेरी बहन सुंदरबाई है, मेरी बहन नवरंग बाई है। हमें घूमना 25 पक्षों में है, विलास राज्य के साथ करना है। इस शरीर, ये श्वास, ये धन, ये मान प्रतिष्ठा सब क्षण भंगुर है, पल भर में मिटने वाला है, काग के विष्टे के समान है। ऐसा भाव लेकर के सुंदर सा जी हम सबको जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने चित्त राज्य में लगाना है, अपने श्याम सुंदर के, अपनी श्यामा जी आह्लादिनी के चरणों में अपने चित्त को लगाना है। और जो भी कमी है बस धनी से प्रार्थना करते जाइए, दरवाज़ा खटखटाते रहिए, अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है हमें, ताकि एक न एक दिन बालाजी आएंगे और हमें सब कुछ हमारे मनोरथों को पूरा कर देंगे, जैसे आप श्री परमहंस महाराज जी के और इंद्रावती सुंदरबाई के किए। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी के सामने आप बालाजी दर्शन दे के अंतर ध्यान हो जाते हैं और मन में बहुत आनंदित होते हैं, खुश प्रसन्नचित हो जाते हैं। फिर है सुंदर साथ जी, जब राज जी अंतर ध्यान हो जाते हैं एवं मस्त करके वर दे करके, तो चारों तरफ आप देखने लगते कि प्रीतम मेरे कहाँ चले गए, लेकिन चिंतन करने पर अपने आत्मा में ही वहाँ पर उनको आनंद मिलता है, सुकून मिलता है और ऐसा लगता है मेरे अंदर ही वे रमण कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। फिर सुंदर साथ जी एकाएक प्रीतम श्री कृष्ण के वचनों का याद आया और दिल में धीरज धारण कर श्री जो गुरु थे प्रकाश दास जी, उनके पास जा कर के अपना जो मन की जो इच्छा थी, जो कामना थी, वो पूर्ण हो गई है, ऐसा संक्षिप्त रूप में गुरु प्रकाश दास जी से कहा और आपको प्रणाम कर करके, और जो वहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत थे उन सब को प्रणाम किया और फिर वहाँ से आप दक्षिण दिशा की ओर नीचे की तरफ आ गए। तब हे सुंदर साथ जी, आपकी उम्र उसमें 238 वर्ष थी और विक्रमी संवत 1854 का समय था, मतलब 1854। इस तरह से जिस दिन से दर्शन और वर देकर प्रीतम से कृष्ण अंतर्धान हो गए, ता दिन से आप जिस स्वरूप से, जिस पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर से, है ना, कमल दल लोचन से कृष्णचंद्र भगवान अर्थात राज्य दर्शन दिए थे, उसी रूप का ध्यान सुमरन चिंतन करने लगे। मतलब जैसे सदगुरु धनी देव चंद जी को बीच रेगिस्तान में राज्य ने दर्शन दिया था बरारब के स्वरूप में, उसके बाद धनी देव चंद हमेशा उन्हीं स्वरूप का ध्यान करते थे, वैसे आप श्री परमहंस महाराज जी राज्य के उसी स्वरूप का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे और दिल पूर्ण प्रकाश को प्रवृत्त हुआ, मतलब दिल पूरा प्रकाश से भर गया, आनंद से लबालब हो गया, मस्ती से झूम उठे आपकी आत्मा, आपका चित्त, मन रोम रोम पुलकित होकर के नाचने लगा और आत्मबल जोरा किया, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा परम धाम की। दूसरा, धनी से अद्भुत मिलन। तीसरा, योगियों में भी योगी महायोगी राज। और सुंदर सा जी वेद उपनिषद शास्त्र सब आपके अंदर मुखाग्र है आपको। और राज्य ने बार बार नाना रूप में दर्शन दिया, नाना रूप में मतलब 6 महीना 16 साल की उम्र में, फिर इसके बाद अब जाकर के आपको यह दिव्य दर्शन दिया आप। इसलिए है सुंदर साथ जी, यहाँ से होते हुए आप परमहंस महाराज जी को पहले निराकार तक आप सब कुछ देख लेते थे, भ्रमण कर लेते थे, लेकिन अब आपकी
जो दिव्य सुरता है, अब वहाँ संसार में बैठे बैठे, इस भौतिक जगत में बैठे बैठे अब आप रमण कर रहे हैं, निराकार से आगे जाते हुए अव्याकृत ब्रह्म में, और आगे होते हुए सबलिक ब्रह्म में, केवल ब्रह्म में और सत्स्वरूप ब्रह्म में। यहाँ तक आप श्री पुष्पावती बहन भ्रमण करने लगी, चिंतन करने लगी, सब कुछ साक्षात हूबहू दिखाई देने लगा। जैसा हम इस भौतिक देह से, इस नेत्र से यहाँ की पंच भौतिक वस्तु को देखते हैं, वैसे परमहंस महाराज जी साक्षात सब कुछ सत्स्वरूप ब्रह्म तक देखने लगे। अखंड ब्रज, अखंड रास, केवल ब्रह्म की लीलाएं, सत्स्वरूप ब्रह्म को, उसके बाद अव्याकृत में जो कुछ है। फिर हे सुंदर सा जी मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, देखते हुए आप वचन याद आते हैं। तब हिमालय से होते हुए आप दुर्गम पहाड़ के शिखर से उतरे, मतलब उत्तंग शिखा से होते हुए नीचे उतरे, और फिर नीचे होते हुए आप एक सघन वन में पहुंच गए। कहते हैं वो बहुत सुंदर वन था, अनेक रंग बिरंगे वृक्ष खिले हुए थे, और सुंदर सरोवर, तालाब, कोकिला, पपीहा, विहंग, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, गा रहे हैं, और बहुत आनंदित प्रसन्नचित करने वाला वह माहौल था। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर श्री सद्गुरु का चिंतन किया, क्योंकि आप राज्य ने कहा था कि सद्गुरु मिलेंगे, आए हैं, वो आगे भेद कहेंगे। चिंतन करने लगे तो हे सुंदर से वह वृक्ष कल्प का ऐसा था, कल्प का ऐसा वृक्ष था कि आप परमहंस महाराज जी चिंतन करने बैठे ही तो साक्षात सुंदर सा जी श्री सद्गुरु निजानंद दिव्य रूप से प्रकट हो दर्शन दिया, अर्थात सद्गुरु धनी देवचंद्र जी ने आपको दर्शन दिया। आप श्री परमहंस महाराज जी दर्शन पाते ही शीश झुकाए और दंडवत कर चरणों में आपके प्रणाम करते हैं, और हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े होकर के स्तुति की आपकी। तत्पश्चात स्तुति करने के पश्चात आप श्री निजानंद स्वामी प्रसन्न दिल से बोले, हे महापुण्य पवित्र आत्मा, दिव्य तुम परम धाम की पुष्पावती सखी की वासना हो। दिव्य परम धाम में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र के साथ आनंद रूप अनंत शक्तियाँ रसानंद को पान करती हैं। तामे तुम 12,040 जुत अपने प्रेम का अति उग्र महत्व देते हुए प्रतिपादन किया, ता कारण से प्रेम परीक्षा के निमित्त ये झूठा नाशवान ब्रह्मांड अपनी शक्ति द्वारा बालवत लीला समान रच दिया। मतलब हमने 12,000 रूहों ने, मतलब 40 जुत सखियों ने, धनी देवचंद जी पुष्पावती सखी को कह रहे हैं कि तुम परम धाम की प्यारी पुष्पावती सखी हो, और हम सब मिलकर के 12,000 ब्रह्म आत्मा हैं, और वहाँ पर अपने प्रेम का महत्व बताया, मतलब हमारा प्रेम ज़्यादा बड़ा है। इस कारण प्रेम का महत्व किसका महत्वपूर्ण है, इस बताने वास्ते यह नाशवान जगत रचा अपने बाल स्वरूप अर्थात अक्षर ब्रह्म के द्वारा। तामे तुम 12,000 शक्तियों में प्रवृत्त हुई, इस झूठे नश्वर संसार में आकर अपने निज स्वरूप को और दिव्य ब्रह्मपुर धाम को और अपने प्रेम को और अपने प्राण पुरुषोत्तम को और अपने रसानंद को विस्मृत हो गई। मतलब अपने उन सुखों को, अपने उन विलासों को, उन वहाँ के नित्य क्रियाओं में जो हम रमण करते थे, झीलना का सुख, विलास का सुख, निरत का सुख, शयन का आनंद, प्रीतम से मिलन का सुख, ये सब विस्मित हो गए। अपने निज स्वरूप को विस्मित हो कर के ब्रह्मांड देखा, हम भूल गए और यह पर ब्रह्मांड देखा। तो प्रथम ब्रज बाल लीला, ब्रज लीला, द्वितीय ब्रह्मांड अखंड रास लीला किशोर देखा, और तृतीय ब्रह्मांड यह जागनी लीला वृद्ध हुई। इस जागनी ब्रह्मांड में हम आए। अब तीसरे ब्रह्मांड में चिरकाल तक तुम बहुत से भटके, बहुत तुम भटकते, नाना वर्ण जाति, नाना आश्रम, तीर्थ व्रत मत मतांतर देश काल में फिरे, इस पर इस नश्वर संसार में शांति कहाँ।
इतनी जगह तुमने भ्रमण किया, लेकिन शांति कहाँ है पुष्पावती सखी। पर जहाँ जहाँ तुमको बालपन से आज तक रक्षा उपदेश मिला है, मतलब बाल्य अवस्था से आज तक तुमको जो शिक्षा मिली और जो रक्षा और उपदेश मिला, सो मेरे द्वारा मिला। धनी देवचंद जी कह रहे हैं मेरे द्वारा आपको मिला। अब तुम अपने निज स्वरूप को याद कर, और जो तुम्हारी सहचारी सखियां हैं, तुम तिनको जागृत महामंत्र राज तारतम का उपदेश दे करके परात्म का पहचान कराए, जागृत कर निज दिव्यपुर धाम में ले आओ। मतलब अपनी उन सभी आत्माओं को तारतम दे करके पहचान कर करके अपने परम धाम लेकर आ जाओ। अब लेकिन प्रथम श्री पद्मावती पुरी में एकत्रित होकर चलना होगा, अर्थात श्री पद्मावती पुरी धाम में एकत्रित इकट्ठे होकर के तुम्हें चलना होगा। पद्मावती पुरी धाम से, वहाँ से अलग होकर के तुम नहीं रहना। मतलब हम सब के लिए शिक्षा है सुंदर साथ जी कि 5 पद्मावती पुरी में एकत्रित होके चलना पड़ेगा। जैसा हो रहा है वैसा ही चलना पड़ेगा, जिसका वर्णन आगे आएगा। जो आज हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हम मना करते हैं, जबकि उस समय परमहंस महाराज जी के समय में ही वो सब चीज़ें चलती थी। तो जिसका आगे वर्णन होगा, उस लीला को हम आगे धनी के हुक्म से, कृपा से आगे चिंतन करेंगे। तुम में किसी प्रकार का अंतर और पर्दा नहीं रहेगा। धनी देवचंद जी कह रहे हैं कि तुम में और मुझ में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं रहेगा, पर्दा नहीं रहेगा। जिस पद पदार्थ का चिंतन करोगे सब अनुभव होगा। मतलब जो कुछ भी चिंतन करोगे, सोचोगे, वह सब तुमको प्रत्यक्ष हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज़ दिखने लग जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ हो, और तुम्हारे जुत की सहचरी, मतलब तुम्हारे जुत की सखियां काशी, प्रयागराज, बघेलखंड, मतलब बघेलखंड मतलब रीवा के आगे का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड कहा जाता है सुंदर साथ जी, और मिर्ज़ापुर हो गया, ये सब के अंतर्गत प्रकट होकर के नाना प्रकार के दुख पा रही है। सो तुम हे पुष्पावती जा करके उनका दुख मिटाओ। ऐसा कह करके आप श्री निजानंद स्वामी श्री मुख से श्री महामंत्र तारतम सुना करके आप अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी ने शिक्षा दी, समझाया, और कह करके आप परमहंस महाराज जी के सामने मंत्र देकर विलुप्त हो गए। तब हे सुंदर साथ जी, जैसे धनी देवचंद जी महाराज जी ने आप श्री परमहंस महाराज पुष्पावती बहन को जो तारतम मंत्र प्रदान किया, वो तारतम मंत्र जैसे मिला, तत्पश्चात आप श्री परमहंस महाराज की दिव्य दृष्टि हो गई। मतलब अभी तक राज्य जब मिले, दर्शन दिए, तब तक कहाँ हुआ, सत्स्वरूप तक दर्शन हो रहे थे। लेकिन जब सदगुरु महाराज जी ने तारतम मंत्र प्रदान किया, तब दिव्य दृष्टि हो गई, जिससे मृत्यु लोक से लेकर से परम धाम तक दृष्टि गोचर होने लगा। आप श्री को मृत्यु लोक से लेकर सत्य स्वरूप तक तो पहले ही यावत पद पदार्थ का अनुभव था, मतलब दर्शन होते थे। परंतु जब सदगुरु निजानंद प्रकट होकर के उपदेश दे, महामंत्र तारतम सुनाया और अंतर्धान होकर आपके हृदय धाम में निवास किया, तब श्री परम धाम की गली गली, महल महल, मंदिर मंदिर, पशु पक्षी, जानवर और यावत पद पदार्थ शुद्ध बुद्ध चेतन अखंड अविनाशी साक्षात वो प्रेम आनंद घन से राज श्यामा जी मूल मिलावा, और 25 पक्ष वो अष्ट सागर, वो मीठी मीठी बातें परम धाम की, और अनेक प्रकार के भीतर आनंद के सुख विलास रमण, वो जल के उड़ने वाले फव्वारे, फिर सुंदर सा जी वो बहती हुई नहरें, जहाँ हम सब विचरण करते हैं, हम सखिया बहन। ऐसे सभी जल की 16 धाराएं, जल की 4 धाराएं, पशु पशु पर बैठ करके आसमान की सवारी, तो कभी सुखपाल में, तख्तरवा में। ऐसे हम अपने वाला जी
अपनी श्यामा जी के संग जो रमण करते हैं वो सब कुछ आप श्री पुष्पावती सखी बहन को दृष्टि गोचर होने लगा, दिखने लगा और ऐसे रसानंद में डूब गए कि जिसे 5 दिन तक आपको शरीर का भान ही नहीं रहा। 5 दिन तक लगातार आप ध्यान में डूबे रहे और मग्न हो गए। तत्पश्चात श्री श्री 108 श्री पद्मावतीपुरी का स्मरण कर दक्षिण दिशा को प्रस्थान किए। उस समय जब आप धनी देवचंद्र से तारतम्य मंत्र लिया, दिव्य मिलन हुआ, उसके बाद 5 दिन मस्त हो गए और फिर परमहंस महाराज जी वहाँ से पद्मावतीपुरी के लिए दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र 240 वर्ष की हुई। विक्रमी संवत 1856 हुआ। सो चलकर सरयू नदी के निकट एक साहनपुर ग्राम में पहुँचे। तब हे सुंदरसा जी, आप श्री परमहंस महाराज जी 240 साल की उम्र हुई और वहाँ से होते हुए आप सरयू नदी के निकट साहनपुर एक ग्राम में पहुँचे। और फिर हे सुंदरसा जी, वहाँ पर एक सुंदर साथ थे जिनका नाम सुंदर दास था। और ये सुंदर दास, जब 5 वर्ष की आपकी उम्र थी सुंदर दास जी की, तब महाराज छत्रसाल से तारतम्य मंत्र प्रदान प्राप्त किया था आपने। तो हे सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी का दिव्य मिलन होता है सरयू नदी के निकट। और सुंदर साथ जी यहाँ पर मिल करके बड़े प्यार से आप सत्संग करते हैं और सुंदरदास जी से दिव्य सत्संग और चर्चा होती है। तब हे सुंदर साथ जी, उस समय सुंदरदास जी से जब आपका मिलन हुआ परमहंस महाराज जी के, तब सुंदरदास जी की उम्र 91 साल थी, मतलब 91 एज के थे आप। और कहा जाता है कि कुल आपकी उम्र सुंदरदास जी की 110 वर्ष हुई। इस तरह से धनी देवचंद जी के बाद अगर सुंदर साथ में पहला मिलन आप श्री परमहंस महाराज जी को किसी का हुआ था तो आप श्री सुंदरदास जी का होता है। और 91 वर्ष की आपकी तकरीबन उस समय उम्र थी सुंदरदास जी की। तब आपने कहा कि मऊ में हमारे माता पिता रहते थे और हमारा स्थान मऊ का है। और मऊ में महाराज छत्रसाल जी के मेहता जो हमारे माता मतलब पिताश्री थे, इसी वजह से हमें 5 साल की उम्र में ही तारतम्य मंत्र प्राप्त हो गया। इस तरह से दिव्य मिलन हुआ सुंदर साथ जी और आप श्री परमहंस महाराज जी यहाँ से होते हुए सुंदरदास से मिलन करने के पश्चात फिर यहाँ से होते हुए आप कुछ दिनों के बाद भ्रमण निवास करते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को आ गए। और फिर सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में आने के पश्चात परमहंस महाराज जी कैसे लीला करते हैं, क्या क्या अद्भुत विचित्र घटनाएं होती हैं, इस अद्भुत कौतूहल लीला का श्रवण धनी की कृपा से हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, परमहंस महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।